सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, एक जो सवाल आपने पूछा था उनसे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था जिसका जवाब वो देने से बचते रहे कि ये सारी जो चर्चाएं अटकलें होती हैं ये अजीत पवार को लेकर ही हमेशा क्यों एनसीपी में होती हैं? जी बिल्कुल, ये सवाल मैंने आज अजीत पवार से भी पूछा था जब कैमरा सामने नहीं था, जब ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, तो वो भी टाल के उन्होंने कहा जो चर्चा करते हैं उनसे पूछो। तो दरअसल अजीत पवार की शख्सियत कुछ ऐसी है कि वो कब क्या करेंगे, किस करवट जाएंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, खास करके अगर हम साल 2019 के अनुभव को देखें तो। लेकिन एक बात ये भी देखनी होगी कि शरद पवार भी पहले इशारा कर चुके हैं कि तब बहुत ज़रूरी था महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना था, उसे हटाना था। और उस समय वो जो भी हुआ था वो शरद पवार के इशारे पर ही हुआ था और अजीत पवार अपने मन से नहीं गए थे। तो आज के दौर में अगर हम देखें उस संदर्भ को, तो आज कहीं ऐसी स्थिति दिखती नहीं है कि ऐसी ज़रूरत पड़े और शरद पवार इस तरह की कुछ प्लानिंग करे। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से ईडी का मामला चल रहा था उसमें कुछ राहत पानी हो या फिर कुछ और भी बातें हो, उसमें कुछ राहत पानी हो तो वो बातें एक हो सकती है अलग। लेकिन जिस दिन से अजीत पवार ने बयान देना शुरू किया, पहले उन्होंने प्रधानमंत्री की सर्टिफिकेट को लेकर बयान दिया कि सर्टिफिकेट से कोई चुनाव नहीं जीतता है, जनता चुनकर देती है, तो सर्टिफिकेट पे बात करना बेमानी है। जो महत्वपूर्ण विषय है महंगाई, बेरोजगारी, उस पर बात करनी चाहिए। उसके बाद शरद पवार का एक बयान आया है कि अडानी मामले में जेपीसी की से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई जो समिति है वो जांच ज़्यादा अहम है। तो इस तरह से जो बातें आई, इससे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और यही बातें बढ़ते बढ़ते आज इस हद तक बढ़ गई थी कि 40 विधायकों की सही ले चुके हैं अजीत पवार और वो बीजेपी में जाने के लिए लगभग तैयार हैं, बीजेपी के साथ जाने के लिए। बस इंतजार है तो सुप्रीम कोर्ट कब फैसला सुनाता है उन 16 विधायकों के शिवसेना के जिनके की सदस्यता पर फैसला आना है, उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। अगर ये स्थिति आती है तो क्या बीजेपी को जरूरत पड़ेगी और उस समय एनसीपी साथ देने को तैयार है, इस तरह की बातें आ गई थी। बहरहाल खंडन पहले भी अजीत पवार करते रहे, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही पुख्ता तौर पर आकर सामने आए और आकर उन्होंने इस बात का खंडन किया कि ऐसा फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, ये खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। उन्होंने संजय राउत जो कि सामना के नेता हैं, सांसद हैं और सामना के कार्यकारी संपादक भी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रवक्ता बने बैठे हैं, अपना पार्टी का छोड़कर मेरे भी बातें करते हैं। तो एक निशाना उन्होंने उन पर भी साधा और स्पष्ट किया कि मैं मरते दम तक पार्टी के साथ रहूंगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा बात सारी ये है अजीत पवार हैं, वहां पर अजीत पवार और शरद पवार जो जिस तरीके से पूरी राजनीति उनकी वो अपनी करते हैं, कहा जाता है कि अजीत पवार हमेशा एक वक्त में कई राजनीतिक विकल्प खुले रखते हैं, उसी को लेकर हमेशा इस तरह की चर्चाएं गर्म रहती हैं कि किस करवट बैठने वाले हैं अजीत पवार और शरद पवार। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए।